हेलो प्यारे स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने अलजेब्रा पढ़ा, बीजगणित और श्रीधराचार्य मेथड पर कुछ क्वेश्चन किए थे। आज अपन उससे आगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, जो अपने फिजिक्स में कितने रिक्वायर्ड है उसको अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी जनरल फॉर्म्स की बात करें तो जनरल फॉर्म क्या होगी? जनरल फॉर्म होगी a प्लस बी या a प्लस बी की घात n या a पे पावर n प्लस b पे पावर n की घात p, कुछ भी हो सकती है। ये भी बाइनोमियल फॉर्म है। n की घात n का मतलब कितना? 1। a प्लस बी पे पावर n, ये भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। ये भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। इसको मान लो आप p, ये प्लस इसको मान लो आप q की घात n, n की जगह हो जाएगी स्मॉल p। ये भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन की तरह ट्रीट करेगी। अब इसकी जनरल फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो जनरल फॉर्मूला इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। तो a प्लस बी पे पावर n का जो एक्सप्रेशन होता है वो एक्सप्रेशन होता है a पे पावर n प्लस n कोष्टक a पे पावर n माइनस 1 b पे पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है, प्लस n कोष्टक n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 a पे पावर n माइनस 2 b पे पावर 2 प्लस एंड सो। देखिए यहाँ a में पावर 1 कम हो रही है, b में पावर बढ़ रही है। a में पावर 2 कम हो रही है, b में पावर 2 बढ़ रही है। अपॉन में जितनी पावर कम है उसका फैक्टोरियल आ रहा है। तो यहां से क्या पता चल रहा है? ये जो टर्म्स बन रही है क्या बन रही है? b अपॉन a। क्या बन रहा है? b अपॉन a। यहाँ पे क्या बन रहा है? b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। आगे बनेगा b की पावर 3 अपॉन a पे पावर 3। और अपॉन में भी वैल्यू बढ़ती जाएगी, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3। ये फैक्टोरियल क्या है अभी मैं बता रहा हूं। तो यदि b अपॉन a टेंस टू 0 हो जाए, मतलब b वैसे भी छोटा अमाउंट हो और b अपॉन a टेंस टू 0 हो जाए, तो अपन इसके उच्च घातों को नगण्य मान सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ये वाले सारे टर्म्स को। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? वो जनरल फॉर्मूला बनेगा अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग a प्लस बी पे पावर n का अप्रोक्सीमेशन होगा a पे पावर n प्लस फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है। अब फैक्टोरियल को भी आते हैं फैक्टोरियल पर n कोष्टक a पे पावर n माइनस 1 और b पे पावर 1, ये इसका अप्रोक्सीमेशन होगा। अब इसको थोड़ा सा जनरल सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो a पे पावर n यदि कॉमन ले लो इस दोनों टर्म्स में, तो a पे पावर n कॉमन लोगे तो यहाँ पे तो रहेगी 1 प्लस n तो है ये n। अब देखो कॉमन ये क्या a पावर n बटा a है, a पावर n तो कॉमन ले लिया तो बट्टे में a तो रहेगा, और यहाँ पे क्या है b, तो b बटा a। b तो बचा हुआ था, ये क्या है a पे पावर n माइनस 1 को कैसे लिख सकता हूँ? a पे पावर n बटा a को ऊपर ले जाऊं तो ये हो जाएगा a पे पावर n माइनस 1। तो ये वाले टर्म्स है, तो a पे पावर n तो अपन ने कॉमन लिया तो a तो बचा है ना, वो आ गया बट्टे में। तो ये इसकी अप्रोक्सीमेशन हो गई जब कॉमन लोगे तब। अब इसको जनरल फॉर्म लिखते हैं। तो इतना आप जॉट डाउन करो, मैं इरेज कर लेता हूं। तो देखो साइड में कर लेते हैं। तो इसकी अपन जनरल फॉर्म देखते हैं। जनरल फॉर्म जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 1 प्लस x की घात n का एक्सप्रेशन। तो देखो क्या होगा, यहां 1 क्या है a, x क्या है b, इस वाले टर्म्स में देखते हैं।
तो a पे पावर n मतलब 1 पे पावर n 1 कोष्टक 1 प्लस n की जगह ये पावर n, b की जगह क्या है x अपॉन 1, तो ये क्या हुआ 1 प्लस एन एक्स, तो ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस एन एक्स। यदि ऐसा कुछ हो 1 प्लस एक्स पे पावर माइनस एन, तो इसका अप्रोक्सीमेशन बनेगा 1 माइनस एन एक्स। यदि ऐसा हो 1 माइनस एक्स पे पावर एन, तो इसका अप्रोक्सीमेशन बनेगा 1, ये माइनस पावर आ गई एन एक्स। यदि ऐसा अप्रोक्सीमेशन हो 1 माइनस एक्स पे पावर माइनस एन, तो इसका अप्रोक्सीमेशन बनेगा ये 1, इसका माइनस और इसका माइनस क्या होगा प्लस एन एक्स। तो ये 3 इसकी और फॉर्म होगी, बस पावर को आगे लाओ, चिन्ह के साथ रखो। तो ये अपने को याद रखना है। अब अपन इसके बेस्ड पे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसको मैं इरेज कर लेता हूं। तो नेक्स्ट डे के अपने क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बना, क्वेश्चन ये है अंडर ऑफ 0.99। तो सॉल्व करते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01 का रूट। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01, रूट का मतलब पावर क्या हो 1/2, ये वही टर्म्स होगी 1 माइनस एक्स पे पावर n। तो इसका अप्रोक्सीमेशन कैसे होगा, इसका अप्रोक्सीमेशन होगा 1 माइनस n, n की जगह 1/2 और x की जगह 0.01। 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्सीमेशन 1 माइनस ये कितनी बार देगा 0.005, तो इसका अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा 0.995। तो देखिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि कोई मास और रेस्ट मास में कोई रिलेशन दिया जाता है। वो रिलेशन कैसा है उसको अपने को समझने की जरूरत नहीं है। m इज इक्वल टू m नॉट बट्टी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर से दिया जाता है, जहां m नॉट क्या है, m नॉट हो रेस्ट मास मतलब रुका हुआ द्रव्यमान जिसकी वैल्यू हो 10 kg, v है स्पीड ऑफ पार्टिकल जिस भी कण को आप फेंक रहे हो जिसकी वैल्यू 3 इंटू 10 पे पावर 7 मीटर पर सेकेंड हो, और c हो स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू अपन को याद होनी चाहिए 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा है कि m की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये अपने को फाइंड करना है। तो देखिए बाइनोमियल एक्सप्रेशन से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन में क्या है रूट। तो रूट को कैसे लिख सकते हैं, रूट को ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर, वी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 पे पावर 14 डिवाइड बाई सी स्क्वायर 9 इंटू 10 पे पावर 16, रूट का मतलब पावर 1/2। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो मैं यहां लिख लेता हूं m नॉट बट्टी 1 माइनस 9 से 9 कैंसिल आउट, नीचे 16 ऊपर 14 तो वो रहेगा 1/100
पे पावर 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक चीज याद रखना, जब भी अपॉन में कोई चीज हो, जैसे अपन पहला जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आप डायमेंशन में पढ़ोगे, जैसे 1/t को t इनवर्स लिखोगे, 1/2 को सेकेंड इनवर्स लिखोगे। तो इसी प्रकार जब ये चीज अपॉन जो बट्टे में होगा, अपॉन उस चीज को आप ऊपर ले जाओ तो पावर माइनस हो जाती है। तो देखो कैसे, क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू m0 1 माइनस 1/100 पे पावर, ये जब 1/2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। तो m इज इक्वल टू m0 1, ये माइनस और इसका माइनस, माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस। देखो इसका माइनस 1 था, इसका -1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 1/2 इंटू 1/100। तो यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो m इज इक्वल टू m0 1 प्लस 1/200। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो m इज इक्वल टू 10 कोष्टक 1 प्लस 1/200। जैसे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 10 प्लस 10/200, m इज इक्वल टू 10 प्लस, ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो, 0.05। तो आंसर आ जाएगा 10.05 kg। ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू मिल जाएगी। तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा लॉगरिथम। अपन लॉगरिथम को जो फिजिक्स के लिए जितना रिक्वायर्ड होगा उतना अपन आज पढ़ेंगे। तो देखिए, कई बार आपको ऐसा लिखा मिलेगा जैसे log 2। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसके बेस में कितना लिखा है 10। ये बाय डिफॉल्ट है log 10 बेस। कई बार अपन e बेस को 10 बेस में भी कन्वर्ट करेंगे, तो वो मैं पहले से ही बता देता हूं कि log e यदि बेस में हो और 1 हो, इसको मैं यदि 10 बेस में कन्वर्ट करना चाहूं e बेस को, तो इसकी वैल्यू होती है 2.303 log 10 बेस 10। और ये जो वैल्यू है अभी मैं बता दूंगा, आ जाऊंगा इस वैल्यू पे, इसका कितनी वैल्यू आएगी। अभी आप नॉर्मल जनरल इतना ही पढ़ो कि ई बेस को यदि 10 बेस में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 का मल्टीप्लिकेशन होगा। और 10 बेस 10 जब भी ये बेस और ये वाली संख्या इक्वल हो जाए तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो 2.303 इंटू 1, तो ये वैल्यू 2.303 के इक्वल आ जाएगी। इसको अपन अभी पढ़ेंगे, उससे पहले मैंने बता दिया। अब इसके कुछ पहले जनरल फॉर्म्स जो फॉर्मूलाज पढ़ लेते हैं। तो देखिए, log m अपॉन log n, इसको ऐसा लिखते हैं log m माइनस log n। इसका मतलब बेस में 10 बाई डिफॉल्ट है। यदि कहीं ये फॉर्मूला मिल जाए log m इंटू n के फॉर्म में, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा log m प्लस log n। log a पे पावर n इस रूप में फॉर्मूला मिल जाए तो यहां पावर क्या आएगी आगे, तो n log a। तो ये जनरल फॉर्मूले हैं जो फिजिक्स में या फिर लॉग के लिए रिक्वायर्ड रहेंगे। कुछ एक दो चीज स्टैंडर्ड वैल्यू है वो अपन देख लेते हैं। स्टैंडर्ड है, याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771, log 5 की वैल्यू 0.6989, log 7 की वैल्यू
8450। इनमें से ये दो वैल्यू है जो जनरल बहुत काम में आती है, ये वैल्यू याद रखो तो बहुत अच्छी बात है। अब अपन नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं लॉगरिथम पे, ताकि ये चीजें आपको समझ में आ जाए। और ये चीज इसको भी बता देता हूं, देखिए जहां भी यदि ऐसा कुछ लिखा हो कि लॉग ये बेस और ये भी बेस, मतलब ये जो वैल्यू है x बेस के बराबर हो जाए, ये दोनों अमाउंट बराबर हो जाए, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे y इज इक्वल टू लॉग बेस x और x यदि b के बराबर हो जाए तो इसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर। इस बात को ध्यान में रखना। जैसा कि यहाँ देखो 10 बेस 10 तो वैल्यू 1, मैं लिख दूं लॉग 2 बेस 2 तो इसका मान कितना आएगा 1। मैंने लिख दिया लॉग 7 बेस 7 तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। तो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं इसको इरेज कर लेता हूं। तो देखो लेट्स सपोज इस फॉर्म में y बराबर लॉग बेस x, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y को यहां से इसको किक मारो तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू b पे पावर y। अब इसको कैसे यूज लेंगे, देखो यहां से देखो एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल ऐसा है कि ये अमाउंट आपको y फाइंड करना है, log 5 125। तो यहां पे देखो y तो आपको फाइंड करना, x की जगह वैल्यू क्या दे रखी 125, b की जगह क्या है 5। तो इसको देखो यहां से इसको किक मारो तो ये वैल्यू 125 इज इक्वल टू 5 पे पावर 3 जो आएगा y। अब y को मैं कितना लिखूं कि ये दोनों टर्म्स बराबर हो जाए, तो y की वैल्यू कितनी होगी 3, 5 पे घात 3, 5 पे पावर 3 किसके बराबर है 125 के बराबर। तो इसको दोनों पक्षों को इक्वल कर दो, 5 पे पावर 3 इज इक्वल टू 5 पे पावर y, तो y का मान कितना आ जाएगा 3। इसी प्रकार देखो क्वेश्चन हो y इज इक्वल टू लॉग 3 बेस 27। तो देखिए यहां से जैसे इसको आप किक मारोगे तो ये हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 3 पे पावर y, और 27 को कैसे लिख सकते हो 3 का क्यूब इज इक्वल टू 3 पे पावर y, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इस प्रकार आप इस मेथड का भी यूज लॉगरिथम में कर सकते हो। नेक्स्ट अपन m इंटू n, m अपॉन n की जो वैल्यूज है उन फॉर्मूले को अप्लाई करके कैसे निकालेंगे, तो इसको आप इरेज कर दो, इसको आप अच्छे से जॉट डाउन कर लो, मैं इरेज कर लेता हूं। नेक्स्ट देखिए यदि क्वेश्चन ऐसा दे रखा है log 20, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, y बराबर log 20। तो y बराबर log 20 को कैसे निकालोगे, तो y इज इक्वल टू log 10 बेस 20 को कैसे लिख सकता हूं 2 इंटू 10, y इज इक्वल टू ये देखो log m इंटू n का फॉर्मूला बना है, तो log m प्लस log n, तो log 10 बेस 2 प्लस log 10 बेस 10। और आप अभी मैंने बताया था ये और ये वैल्यू बराबर हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है, आधार और घात। तो यहां से y इज इक्वल टू 10 बेस 2 की वैल्यू 0.3010 प्लस 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1.3010। यदि इसको 4 और 5 के रूप में करते तो देखो कैसे लिखते, log 10 बेस 4 इंटू
5। अब यहां से देखो log 10 बेस वही m प्लस n, तो log 4 प्लस log 10 बेस 5। अब log 4 को कैसे लिख सकते हो, 2 पे पावर 2, तो इसको यहाँ पे घात वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 10 बेस 2 पे पावर 2 प्लस log 10 बेस 5। अब यहाँ पे आपने पढ़ा था a पे पावर n, तो n कहाँ है कि आगे, तो 2 log 10 बेस 2 प्लस log 10 बेस 5। यहां से log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू 0.3010 प्लस log 5 की वैल्यू 0.6989। मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 0.6020 प्लस 0.6989, इनको ऐड करोगे तो ये भी वैल्यू हो जाएगी 1.3010 के इक्वल लगभग। तो अपन नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं और एक बेस चेंज वाला फॉर्मूला भी बता देता हूं, आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा वो होगा बेस चेंजिंग थ्योरम। तो बेस चेंजिंग थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दे रखा है log a पे पावर b। ये कब अप्लाई करना है, जब कोई क्वेश्चन में बेस ना तो 10 हो ना e हो, तब अपने माइंड में बेस चेंजिंग थ्योरम अपने आप आ जानी चाहिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे जो अंश में ऊपर है उसको ऊपर लिखना है, जो हर में उसको नीचे लिखना है। तो log b अपॉन log a, जो आपकी मर्जी वो बेस लगाओ, e बेस लगाना हो तो e लगाओ, 10 बेस लिखना हो तो 10, लेकिन दोनों में बेस सेम होनी चाहिए। यदि मैंने यहाँ पे लिखा c और यहाँ पे लिखा c और c की वैल्यू यदि 10 10 है तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसी फॉर्मूले के बेस्ड पे अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, तो देखिए log 3 बेस a इंटू log a बेस x इज इक्वल टू 4 हो तो आपको x फाइंड करना, ये अपना क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, यहां पे देखिए यहां पर भी a है, अपॉन में a है, तो आपके दिमाग में अंश अपॉन हर बेस चेंजिंग फॉर्मूला आना चाहिए। तो यहां से देखिए ये जो अपना बेस चेंजिंग जो फॉर्मूला लिखा है आपने, इससे इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे करें, ये लॉग मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन यहां तो अंश अपॉन हर में, यदि मैं इसको इससे मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो कुछ ऐसे टर्म्स मुझे मिल सकती है। कैसे, यहां से मैंने इसको यहां से गुणा कर दिया, तो log c बेस a इंटू log a बेस b इज इक्वल टू, ये क्या दे रखा है, log c बेस b। अपने को क्या निकालना था, b, x मतलब b निकालना, ये चीज अपने को फाइंड करनी है और इसकी वैल्यू 4 गिवन है अपने को। यहां से कंपैरिजन करो, c की जगह क्या है, देखो यहां पर भी a है, 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 ये दोनों देखो इक्वल है। फॉर्मूला में देखो यहां पर भी a है और यहां पे क्या है a, तो c की जगह क्या है 3 और b की जगह क्या है x, तो अपने को मिल गया c इज इक्वल टू 3 और b इक्वल टू x। इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट करो, तो देखो क्या हुआ, 4 इज इक्वल टू log c की जगह 3 और b पे पावर x। अब यहां से ये बहुत आसान बन गया, आपने अभी पढ़ा था एक फॉर्मूला y इज इक्वल टू log b पे पावर x। यहां से इसको किक मारो, जैसे आप किक मारोगे तो x इज इक्वल टू b पे पावर y। अब इस फॉर्म में देखो, इसको देखिए चेक कीजिए, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या होगा 3 पे पावर 4, तो x इज इक्वल टू 3 पे पावर 4, तो x की वैल्यू कितनी आई 81, जो अपना
आंसर होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 81। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा वो है युगांतरानुपात, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। तो देखो युगांतरानुपात क्या, इसकी जनरल फॉर्म्स की बात कर लेते हैं। यदि P अपॉन Q इज इक्वल टू A अपॉन B दिया हुआ हो तो इसका जो फॉर्म का जो सॉल्यूशन होगा P प्लस Q अपॉन P माइनस Q इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन A माइनस B होता है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है सीरीज। सीरीज में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो समांतर श्रेणी, इसकी जनरल फॉर्म पढ़ते हैं। इसकी जनरल फॉर्म देखो a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d कॉमा एंड सो ऑन। तो यहां पे a क्या है, a है फर्स्ट टर्म या प्रथम पद, d क्या है कॉमन डिफरेंस या सार्वअंतर। तो इसका जो n-वा टर्म्स होता है, n-वा पद या n-वा टर्म्स, वो दिया जाता है a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d से। और n पदों का जो योग दिया जाता है, सम ऑफ n टर्म्स या n टर्म्स का जो समेशन है, तो जो Sn दिया जाता है, Sn दिया जाएगा n/2 कोष्टक a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है फर्स्ट टर्म, ये क्या है nth टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म, ये nth टर्म। तो यहां से a और a क्या हो जाएगा 2a। तो Sn इज इक्वल टू n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। अब अपन कुछ स्टैंडर्ड सीरीज देख लेते हैं जो समांतर श्रेणी एपी में होती है। इसको आप अच्छे से जॉट डाउन कीजिए, मैं इरेज कर लेता हूं। जैसे Sn इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन n। तो n टर्म्स का आपको समेशन देना है। अभी अपने फॉर्मूला पढ़ा, nth टर्म का जो समेशन होगा क्या होगा n/2 कोष्टक फर्स्ट टर्म प्लस n टर्म। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग Sn इज इक्वल टू n/2 कोष्टक फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस लास्ट टर्म क्या है n। तो यहां से इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, n कोष्टक n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये अपना जनरल फॉर्मूला हो गया। यदि सीरीज कंटिन्यूअसली है और पावर में कुछ नहीं है तब ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसकी सेकंड फॉर्म देख लेते हैं। यदि यही सीरीज स्क्वायर फॉर्मेट में दे रखी हो तो कैसे, उसको भी देख लेते हैं। तो s ऑफ n इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर। तो इस वाले टर्म्स में s ऑफ n क्या होगा, एलटी में इसका जो समेशन होगा वो होगा n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए, यदि आपको इस क्यूब के फॉर्म में भी दे रखी हो
तो इसका अपने को क्या करना है, इसका करना है होल स्क्वायर। यदि क्यूब के फॉर्म में भी हो तो इसका करना है होल स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो इसको मैं एक बार इरेज कर लेता हूं, अब अच्छे से जॉट डाउन कर दीजिए। अपन जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं जनरल। तो जीपी की जो जनरल टर्म्स है वो होगी ए कोष्टक ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन ए आर की घात n माइनस 1 एंड ए आर पे पावर n। तो यहां पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म, आर क्या है, सार्व अनुपात, रेशियो, कॉमन रेशियो। तो इसकी जो s ऑफ nth टर्म देखेंगे वो ऐसे दी जाती है a कोष्टक 1 माइनस आर की घात n अपॉन 1 माइनस आर, और इसके अनंत जो टर्म्स हो उसका जो समेशन होता है वो दिया जाता है a बटे 1 माइनस आर। तो ये जो कुछ कॉमन फॉर्मूलाज है जो अपने को यूज करने हैं।